Hello everyone, welcome to Manopa IAS. My name is Vaishali Kamboj and we are doing our 500 series. History option में हम लोग कर रहे हैं medieval history. So here is the next question. It says write a short essay on Ziauddin Barani as a historian. So very straightforward question. Ziauddin Barani कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप obviously कंटेंट को लिख पाए. So Ziauddin Barani जो है, he was a court historian. बहुत सारे राजाओं के साथ इन्होंने काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम बलबन, गयासुद्दीन बलबन, अब फिर तुगलक, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के पहले 6 साल में दिस पर्सन वाज प्रेजेंट. बहुत सारा इन्होंने लिखने का, लिटरेचर लिखने का काम किया. हिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, हिस्ट्री राइटिंग के अंदर इंटरेस्टेड थे. इनका ऐसा मानना था कि हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप अपने पास्ट की मिस्टेक्स और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए उन एक्सपीरियंसेस को सीख सकते हैं जो पहले हो चुके थे, ताकि आप फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को कमिट ना करें और जो चीज़ अच्छी हो चुकी है पास्ट में उनको आप दोबारा से ट्राई करें करने की. सो वेरी सीरियस पर्सन व्हाइल राइटिंग हिज हिस्टोरिकल नॉलेज. तो आप पाएंगे कि इन्होंने बहुत ही अच्छा फैक्चुअल कंटेंट अपना दिया है, बट ऑफ कोर्स देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अगर आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं अबाउट ज़ियाउद्दीन बरानी कि वो एक कोर्ट हिस्टोरियन थे, राइट. ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जिन्होंने ये बताया अपने राइटिंग्स के अंदर कि एक राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द ड्यूटीज ऑफ अ किंग, हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी रन, राइट. सो ये चीज़ें लिखने के बाद आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से राजाओं के साथ इन्होंने काम किया. इसके बाद वी आर गोइंग टू राइट अबाउट हिज फेमस वर्क्स. सो 2 फेमस वर्क्स रहे हैं जिनकी बात हम इनकी बॉडी के अंदर करेंगे. 2 बुक्स है, एक है हमारे पास तारीख फिरोज शाही, एंड अनदर बुक इज फतवाए जहांगीरी. तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक तक, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक जो रूल है उसके बारे में इन्होंने लिखा, किस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर होता है, हाउ द गवर्नमेंट वाज रन बाय दीज पीपल, इनकी क्या क्वालिटीज थी उनके बारे में यहाँ पे लिखा. हर राजा के बारे में स्पेसिफिकली लिख रहे हैं. देन ही ऑल्सो राइट अबाउट द डिसइंटीग्रेशन, कहाँ कहाँ पे किस राजा का किस तरीके से एंड होता है उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया. यहाँ पे ना ही सिर्फ तारीफ करते हैं, सम मोस्टली तो तारीफ ही किया है. मोस्टली ही हैज प्रेज्ड द किंग्स बिकॉज ही वाज अ पोस्ट कोर्ट हिस्टोरियन. बट फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर इन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया था, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इनको जेल भी करी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैज प्रेज्ड दीज पीपल, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप एक पैट्रोनाइज्ड हिस्टोरियन है, यू आर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम द राजा, फ्रॉम द सुल्तान, hence you would not write anything negative about that person, right? So it is quite a positive account of these people. यहाँ पर ये इनकी पॉलिसीज के बारे में, जो कि इकोनॉमिक हो या रिलीजियस पॉलिसी हो, सबके बारे में ये मेंशन करेंगे, राइट. तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा अकाउंट हमारे पास बन जाता है एज अ सोर्स टू स्टडी हिस्ट्री, टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स. फतवाए जहांगीरी जो है, दिस मीन्स द रूल्स ऑफ अ टेम्पोरल गवर्नमेंट. सो बेसिकली यहाँ पर एक ब्रॉड आइडिया मेंशन किया गया कि गवर्नमेंट को चलाने के रूल्स रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, वो आइडियल्स क्या होने चाहिए, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी हिज ड्यूटीज, ये बात ये यहाँ पर मेंशन. तो इस तरीके से कुछ फेमस टेक्स्ट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, बट दीज आर द मेन वर्ड्स. इसके बाद एज अ हिस्टोरियन आप उनके बारे में लिखेंगे कि वो कितने अच्छे हिस्टोरियन थे या उनमें कोई लिमिटेशंस थी या नहीं. तो ज़ियाउद्दीन बरानी एज अ हिस्टोरियन अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा दैट ही बिलीव्ड इन हिस्ट्री राइटिंग, ये रिकॉर्ड लिखने में बिलीव करते हैं, इन रिकॉर्डिंग हिस्ट्री. Also, he believed that
कि एक हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री राइटिंग के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए जहाँ पर आप फैक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और वो फैक्ट्स एकदम चेक द फैक्ट्स हमें चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर भी उन्होंने यहाँ पर एम्फेसाइज किया। वेल ही सेज दैट he is writing history because he wants the people of the future, who want the fans of the future, to refer to this text in order to learn what were the past mistakes or the experience that these people had in the past, ताकि आगे जाके वो इस चीज़ को ना करे या अच्छा हुआ था तो उसको अप्लाई करे। सो एक पर्पस के लिए वो यहाँ पर इस हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे थे। उनको अच्छा भी लिखता, उनका शौक भी है, प्लस एक पर्पस भी है, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी था। बट एट द सेम टाइम बरानी की इस हिस्ट्री राइटिंग के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशन नंबर 1, ही वॉज अ फोर्ट हिस्टोरियन। तो अगर आप दरबार के एक इतिहासकार हैं, सो ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ सर्टेन बायस, राइट? तो हिज राइटिंग वॉज अ बायस्ड राइटिंग। तो अगर कहीं कुछ गलती हो जाती थी किसी राजा से तो वो मेंशन नहीं करते थे, बिकॉज ही डिडंट वांट टू अनॉय दैट सुल्तान, ओके, ताकि वो बेनिफिट कहीं लूज ना कर जाए। सेकेंड यहाँ पर था कि एक तो बायसनेस, और यहाँ पे प्रेज बहुत ज़्यादा की है। तो प्रेज ज़्यादा है और यहाँ पर जो गलतियाँ थी, उनकी मिस्टेक्स जो थी या क्रिटिसिज्म जो था, इसको उन्होंने कम हाईलाइट किया। ठीक, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ज़ियाउद्दीन बरानी के सोर्स को हिस्ट्री पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, तो कंक्लूजन में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हालांकि जो इन्होंने बताया वो उस टाइम की पॉलिसीज, उस टाइम के एक्सपीरियंसेस, वो एकदम फैक्चुअली करेक्ट थे। इरफान हबीब हिस्टोरियन है, इनका ऐसा कहना था कि बरानी का जो टेक्स्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ फैक्चुअल नॉलेज, लेकिन जब बात आती है क्रोनोलॉजी को सेटअप करने की, बिकॉज ये इनका एक और लिमिटेशन है कि क्रोनोलॉजी जो थी ना वो ये ठीक से बता नहीं पाए, इन्होंने बताया नहीं है अपने टेक्स्ट के अंदर, जिसकी वजह से इवेंट्स को एक सीरीज में लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से इसको हिस्टोरिकल एनालिसिस करने के अंदर हमें प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज इट्स लिमिटेशन कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ दिस नॉलेज, क्रोनोलॉजिकल नॉलेज, राइट? तो टाइम पीरियड नहीं फिक्स हो पाता। अदरवाइज फैक्चुअल नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है। तो ज़ियाउद्दीन बरानी को जब भी आप पढ़ें तो हमें उनके साथ दूसरे टेक्स्ट को भी रेफर करना पड़ता है। वी कैन नॉट सोली रिलाई ऑन दिस वन। Otherwise, the content of the book was very, very great. The content that he wrote was very, very practical and very factual in knowledge and reliable to it, right? So, that was all. If this answer, यहाँ पर हमारा model answer है. It's mentioned already. जितनी बात हम लोगों ने करी है, आप इसको जाके read कर सकते हैं Telegram channel पर. And you can also attempt the question. So that is it from my side. I hope you understood this topic, and I'll see you in the next session with another question. Till then, take care and have a great day.